जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो वो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, एक समरी कोर्स स्टार्ट हुआ है भगवत गीता सिंप्लीफाइड का। पहले 2 दिन हमने भगवत गीता का महात्म्य जाना, कल हमने फाउंडेशन कोर्स की समरी की, बहुत सारे मॉडल्स आपको बताया जिसकी हेल्प से आप भगवत गीता के बारे में आसानी से समझ सकते हो। अब आज से हम चैप्टर 1 से शुरुआत करने वाले हैं, तो चैप्टर 1 की जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। हरि हरि बोल। ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। हरि बोल। टेक्स्ट अध्याय 1, टेक्स्ट 10। दुर्योधन ने कहा, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। बोल। हरि हरि बोल। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. Hari Hari बोल। तो दुर्योधन एक अहंकारी मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है और वो क्या कह रहा है, सोच रहा है कि हमारे साथ तो भीष्म पितामह है, बहुत बड़ी सेना है, और पांडवों की तरफ तो खाली भीम ही है। उसने किसकी इग्नोर कर दिया प्रेजेंस को? भगवान श्री कृष्ण को इग्नोर कर दिया उसने। यही तो गॉडलेसनेस में हम करते हैं ना, हम भगवान के साथ नहीं जुड़े होते, अहंकारी होते हैं, तो हमें लगता है बहुत पैसा, प्रॉपर्टी, नेटवर्किंग हो जाएगी हमारी तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना जैसा दुर्योधन सोच रहा है। टेक्स्ट 19। प्रीति जी। हरि बोल। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हरि बोल। Hari Hari बोल। The blowing of these different conch shells become uproarious, vibrating both in sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Hari Hari बोल। तो युद्ध स्टार्ट होते हैं, आज हमारा सत्संग स्टार्ट हुआ है, शंख बजाया दृष्टिका जी ने। वैसे जब युद्ध स्टार्ट होता है तो शंख बजा, तो जब शंख बजा तो डर किसको लगा? सेना कौरवों की बड़ी थी, लेकिन डर भी उन्हीं को लगा। देखिए, डर उसी को लगता है जो उल्टे रास्ते पे चल रहा होता है। ये नहीं बताया गया कि पांडवों को डर लगा। डर किसको लग रहा है शंख बजने से? धृतराष्ट्र के बच्चों को, दुर्योधन, उसके भाइयों को, सबको अंदर से क्या लग रहा है? डर लग रहा है। तो चाहे इंसान संसारिक दृष्टि से बहुत कुछ पाले, लेकिन अगर वो भगवान के रास्ते से उल्टा चला जाएगा ना, तो अंदर से बहुत डरा हुआ होगा। चाहे वो बाहर से ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो बड़े ऑफेंसिव होते हैं ना बाहर से, वो अंदर से बहुत डरपोक और घबराए हुए होते हैं। 25। हरि बोल। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ,
यहाँ पर एकत्र हुए सारे गुरुओं को देखो। Hari Hari Bol. In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, "Just behold Partha, all the crew assemble here." Hari Hari Bol. तो भगवान यहां से अब अर्जुन को माया में डालेंगे ताकि वो कंफ्यूज हो सके। वो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ तुम्हारे सारे रिश्तेदार, तुम्हारे दादाजी, भीष्म का नाम लिया, द्रोणाचार्य का, ये दो सबसे उसके फेवरेट है। भीष्म पितामह उसके ग्रैंडफादर हैं, बहुत अटैच्ड है वो उनसे, और द्रोणाचार्य उसके टीचर हैं, बहुत अटैच्ड है। तो जहां ज्यादा अटैचमेंट है वहां ज्यादा मोह है, वहां भ्रम आता है ना। तो अर्जुन ने को भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे सारे रिश्तेदार यहाँ खड़े हैं। क्या अर्जुन को पहले नहीं पता था कि उसके रिश्तेदारों से उसने लड़ना है? पता तो था, लेकिन अब भगवान ने भगवत गीता सुनानी है ना, तो उसको भ्रम में डालना है। तो यहाँ पे उन्होंने एम्फेसिस देके कहा ताकि अब अर्जुन को भ्रमित किया जाए, और फिर अब वो ऐसी बातें करे जैसे जब हम दुनियादारी का जीवन जी रहे होते हैं तो हमारी सोच कैसी हो जाती है ना। हरि हरि बोल। 31। हे कृष्ण, इस युद्ध से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हरि बोल। Hari Hari Bol. I do not see any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire my subsequent victory, kingdom or happiness. Hari Hari Bol. सरलनी देखिए, कितने सालों से, डेकेड से अर्जुन रेडी था, वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। अब क्या हो गया, उसका मन एकदम पलटी मार गया है। वो कह रहा है मुझे हर तरफ दुख ही दुख दिख रहा है, एक तरफ कुआं दिख रहा है, एक तरफ खाई दिख रही है। उसको लग रहा है मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने रिश्तेदारों से लड़के या उनके साथ इनको मार के कोई भी सुख मिल सकता है, और अगर राज भी मिल जाएगा तब भी मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो जब इमोशंस हावी हो जाते हैं इंसान के ऊपर तो वो ऑब्जेक्टिविटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। देखिए जैसे एक सर्जन है, उसने 1000 सर्जरी कर ली, उसको डर नहीं लगता, लेकिन अगर उस सर्जन को अपने बेटे की सर्जरी करनी हो तो उसको डर लगना शुरू हो जाएगा एकदम। वो अपने दोस्त को बुला लेगा, यार तू कर ले, बिकॉज मेरे से नहीं हो पा रहा, है ना। तो जब समाज में हम ऐसा जीवन जी रहे होते हैं जब हम अपने सुख और दुख के बारे में, अर्जुन क्या ये सोच रहा है कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? क्या मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में जब हम कुछ काम करते हैं तो हम किसके सुख और दुख के बारे में सोच रहे होते हैं? मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे रिश्तेदारों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। तो वैसे ही अर्जुन अब सोच रहा है कि भाई मुझे तो अपने रिश्तेदारों से लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। ये वो भूल ही गया है कि ये जो जीवन है ये धर्म और भगवान के लिए होता है, जैसे हम सब भूले हुए हैं, और वो अपने पर्सनल कंफर्ट के हिसाब से देख रहा है। और सच ये है, सांसारिक जीवन आपको ऐसा फंसाएगा कि आप ऐसी जगह फंसोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ चाहती है कि आप टाइमली बेडरूम में आ जाया करो, ज्वाइंट फैमिली है आपकी मदर चाहती है कि आप उनके साथ पहले की तरह ही 11 बजे तक बैठ के टीवी देखो। तो एक दिन आपने अपनी वाइफ की बात मान ली और आप अपने कमरे में चले गए 9 साढ़े 9 बजे। अगले दिन आपको अपनी मदर से कमेंट मिल गए, भैया अभी नई नई आई है, तो उसके चक्करों में पड़ गया, हमें भूल भी गया। फिर आपने अगले दिन बड़े इमोशनल हो गए, आप अपनी मदर के साथ बैठे रहे, 11 बजे तक टीवी देखते रहे। फिर आप बेडरूम में पहुंचे तो आपको वाइफ से कमेंट सुनने को मिल रहे, उसने आपसे बात भी नहीं की 2 दिन। तो इंसान अब फंस गया, उसको लग रहा है मैं किसको खुश करूं, मैं वाइफ को खुश करने जाता हूं तो माँ नाराज हो जाती है, माँ को खुश करने जाता हूं तो जो वाइफ है वो नाराज हो जाती है। तो हम संसारिक जीवन में ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं। इवन यहाँ तो एक वॉर दिखाई जा रही है, यहाँ तो सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन है कि यहाँ पे तो किसी को मारने की बात हो रही है। हमारी सिचुएशन में ना नाराजगियां होती है, नाराजगियां, हमें नाराजगी से डर लगता है कि कहीं मेरे अपने मुझसे नाराज ना हो जाए। और अब हम ए लेते हैं तो बी नाराज हो जाता है, और बी को खुश करने चलते हैं तो सी नाराज हो जाता है, सी को खुश करने चलते हैं तो ए नाराज हो जाता है। और उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम करें क्या, हम कौन से डिसीजन ले, कैसे ले, हम समझ नहीं पाते, और हम कंफ्यूज होके कई बार स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत चिंता में आ जाते हैं और डिप्रेशन को इनविटेशन कार्ड भेज देते हैं। 46। हरि बोल। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Sanjay said Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. Hari Hari Bol.
मान लीजिए एक इंसान सेंटी हो गया है, उसके दिल में दुख बड़ा आ गया, उसने सर पकड़ लिया अपना, ऐसे डिप्रेशन में चला गया वो, यही तो वैसे ही अर्जुन के हालात हो गए हैं। वो कह रहा है उसने छोड़ दिया, नहीं मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकता, इससे तो अच्छा ये लोग मुझे मार ही दे। तो संजय कौन है? जो सारथी हैं धृतराष्ट्र के, उनको वेद व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली है, तो संजय जो है लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं यहाँ पे धृतराष्ट्र को। तो उन्होंने कहा भाई अब तो अर्जुन ने छोड़ छाड़ दिया है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। क्या आप अपने संसारिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां फेस कर चुके हो जब आपका मन टोटली उचाट हो जाता है, कुछ नहीं करने का दिल करता, आपको लगता है भाड़ में की दुनिया, डिप्रेशन हो जाती है, कुछ नहीं करने का, मतलब आप डर जाते हो, सहम जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, होपलेसनेस की स्टेज आ जाती है। यही है चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम ये सोच के जीवन जी रहे होते हैं कि मैं अपने आप को सुखी कर लूं या अपने रिश्तेदारों को सुखी कर लूं, तो संसार क्या देता है इन द एंड? हमें वो ऐसी सिचुएशन में फंसाएगा आपको एक दिन, जहां पे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, मतलब दोनों ही तरफ जब आपको दुख दिखना शुरू हो जाता है, तब क्या आती है? होपलेसनेस आती है, निराशा आती है, उदासीन हो जाता है इंसान और डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। और कई बार तो उसके दिल में, जैसे मेरे दिल में भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, सुसाइड करने के विचार आना शुरू हो जाते हैं, आत्महत्या तक के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और कुछ लोग कर भी लेते हैं, बिकॉज हर तरफ अंधकार दिखना शुरू हो जाता है। तो देखिए वो अर्जुन था 5000 साल पहले, वो भी डिप्रेशन में गया, और हम भी जाते हैं। आप में से कोई 100% इस बात को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कुछ लोग 50%, कुछ लोग 25%। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो जीवन में कभी भी टोटली डाउन ना हुआ हो, और जो होपलेसनेस की तरफ, हेल्पलेसनेस की तरफ, सफोकेटेड लाइफ की तरफ ना गया हो। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी ऐसा फीलिंग ना किया हो? सभी लोग लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जब वो टूट जाते हैं। तो चैप्टर 1 उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जब इंसान मन का दास बन जाता है, वो मन के चंचल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अभी कुछ मिनट पहले अर्जुन लड़ना चाहता था, अब देखिए वही अर्जुन है, उसका मन उसके ऊपर हावी हो गया और छोड़ छाड़ के बैठ गया है। यानी कि आप सांसारिक दृष्टि से जितने भी स्मार्ट बन जाओ, लेकिन अगर आपका मन नियंत्रण में नहीं है तो मन ऐसे पलटी मारेगा आपको, और आपको कभी भी वो डाउन कर सकता है। तभी तो बहुत सारे लोग चाहे सांसारिक दृष्टि में बहुत सक्सेसफुल भी हो, लेकिन सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्या है? मन इज द वर्स्ट एनिमी, है ना? तो मन इतना ज्यादा चंचल है। और यहां यह भी दिखाया जा रहा है कि कंपैशन इज रॉन्गली अप्लाइड। कैसे अर्जुन को दया भाव आ रहा है, लेकिन दया भाव को कैसे कई बार हम उल्टी जगहों पे लगा देते हैं, जहां दया करनी चाहिए वहां नहीं करते। जैसे अर्जुन अब दया कर रहा है दुर्योधन और अपने भाइयों बंधुओं पे, और वो भूल ही गया है कि वो कितने बड़े अधर्मी है ना? हमें ना दया को भी सही से यूटिलाइज करना नहीं आता। तो चैप्टर 1 मैक्सिमम लोगों की वर्ल्ड की सिचुएशन है जब हम भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान को मैं कैसे खुश करूं, ये सोचने की जगह बस अपने कंफर्ट और डिस्कंफर्ट के बेस पे डिसीजन लेते हो, और फिर ऐसी जगह फंसते हो जहां दोनों तरफ डिस्कंफर्ट मिलता है। तो फिर क्या हो जाती है इंसान को? फिर हो जाती है उसको डिप्रेशन। तो चलिए अब हम चैप्टर 2 पे चलते हैं, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। नेक्स्ट स्पीकर्स प्लीज, और जो स्पीकर्स हैं वीडियोस पे रहिए, मेक इट फास्ट। आप लोग लैग बहुत ले रहे हो, आई एम नॉट हैप्पी। स्टार्ट रहिए और बात कीजिए। हरि बोल जी। हरि बोल। अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक नंबर 7। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेखर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। हरि बोल। विजय जी। Arjuna says, text 7, now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. हरि हरि बोल। दिस इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन, इनिशियल स्टेज ऑफ सरेंडर। ये प्रार्थना करनी है आपको, यहाँ ये प्रार्थना करेंगे तब डिवोशन शुरू होती है ट्रू सेंस में। इससे पहले हम सौदेबाजी कर रहे हैं भगवान से। अब क्या कहा अर्जुन ने? मैं भ्रमित हो गया हूं भगवान, मुझे पता ही नहीं है मेरे लिए सही गलत क्या है, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। आप सोचते रहते हो मेरे गुरु कहाँ है, कहाँ ढूंढूं उनको? अर्जुन की तरह अप्रोच लीजिए, भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि प्रभु मैं गधा हूं, बेवकूफ हूं, मंद बुद्धि हूं, मुझे नहीं पता मेरे लाइफ में क्या सही है,
क्या गलत है? मैं तो आपके संसारिक चीजें ही मांगता रहता हूं और पा भी लेता हूं तो फिर भी दुखी हो जाता हूं। तो क्यों ना मैं अर्जुन की तरह ही अप्रोच ले लूं। क्या करना है हम सबको कि प्रभु मैं बेवकूफ हूं, प्लीज मेरे गुरु बन जाओ, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ, है ना, और मुझे गाइड करो कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। ट्रू सेंस में डिवोशन की शुरुआत यहीं से होती है। 13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पे आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. भगवान ने साइंस ऑफ सोल बताया। देखिए आत्मा तत्व है ना, शरीर तो बदलता ही जा रहा है। अगर आप बचपन की फोटो देखोगे तो वो कहाँ गया, वो वाला विजय, वो वाला निखिल, वो वाली रचना, सब चले गए। चेंज हो रहा है। अभी भी हम सत्संग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कितने सेल्स मर चुके हैं और कितने सेल्स पैदा हो चुके हैं। अगर आप डेथ की बात करो, बॉडी लेवल पे करो, वो तो अभी भी हो रही है। कितने सेल्स मर रहे हैं, कितने सेल्स पैदा हो रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं, इसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं होती। देखिए अगर आप डेथ के लेवल को, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, अगर आप इसको सच में समझ लोगे ना और इसके डर को जीत लोगे, फिर दुनिया का कोई भी बदलाव, आपकी नौकरी चेंज हो जाती है, आपकी शादी हो रही है, आपको कंट्री चेंज करनी पड़ रही है, हम बदलाव से डरते हैं ना, हम बदलाव से डरते हैं। बट अगर आपने 100 किलो का डंबल उठाना शुरू कर दिया तो 10 किलो का डंबल कभी आपको डराएगा नहीं। वैसे ही अगर आपने ये सच में ये मान ही लिया और समझ लिया कि ये शरीर ही बदलना है भाई, और अभी भी बदलता जा रहा है, और कितनी बार हम शरीर के बदल चुके हैं और आगे भी बदलेंगे, ठीक है। तो एक तो जब आपका कोई अपना जाएगा तो आपको जोर का झटका धीरे लगेगा। दूसरा, आप अपनी डेथ के लेके भी फियरलेस हो जाओगे। और तीसरा, लाइफ में जो छोटे छोटे चेंजेस जिनसे बैठ के आप डिप्रेशन में चले जाते हो, हमें लोग मिलते हैं, भैया मेरी प्रमोशन नहीं हुई तो हम डिप्रेशन में चले गए, तो हंसने, मतलब हद हो गई यार। आप पता ढूंढ रहे हो कोई बहाने कि आपको डिप्रेशन में जाना है। इतनी अज्ञानता है कि आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढना है कि आपने दुखी होना है, राइट। पर जब आप इस बात को पकड़ लोगे तो आपने तो शरीर ही छोड़ना है एक दिन। बट आत्मा तत्व का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं जो समझदार इंसान है वो क्या करता है, वो आत्मा तत्व को समझता है और वो बाहरी बदलावों से क्या नहीं करता, घबराता नहीं। हरि बोल। 14। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख क्षणिक उदय तथा काल चक्र में उनका अंतर्दान होना सर्दी तथा गर्मी में ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरि हरि बोल। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, ocean of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. भगवान ये नहीं कह रहे आपको भागवत गीता में बिगिनिंग में कि आप भागवत गीता पढ़ो, भक्ति करो, दुख नहीं आएंगे। भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे सर्दी आनी है, गर्मी, आपके ना बुलाने से सर्दी आती, ना आपके बुलाने से गर्मी आती, भाई वैसे ही आपके जीवन में सुख भी आने हैं, दुख भी आने हैं, सभी के। आप इतने क्यों विचलित हो रहे हो? ये सीखो कि संभाव में कैसे रहना है। और ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं ये सुख दुख, ठीक है। आप नेगेटिव पर्सन हो, आप पॉजिटिव सिचुएशन को भी नेगेटिव बना दोगे। आप अंदर से पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढ लोगे। वही वाली बात है ना, कोई आधा ग्लास खाली कहता है, कोई आधा ग्लास भरा कहता है। भागवत गीता का अध्ययन आपको वो आधा ग्लास खाली की जगह आधा ग्लास भरा दिखाएगा, और आगे बढ़ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि भाई आधा ग्लास नहीं, पूरा ही ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास पानी से और आधा ग्लास हवा से। यानी कि लाइफ में जो भी हो रहा है वही परफेक्ट है। तो समता को आप अचीव करेंगे। नंबर 15 प्लीज। हरि बोल। 27। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वे निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरि हरि बोल। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both
is certainly eligible for liberation. देखिए मुक्ति क्या है, डे टू डे लाइफ की मुक्ति पानी है तो क्या करना है, हमें सुख में ज्यादा छलांगे नहीं मारनी है, दुख में ज्यादा विचलित नहीं होना है, एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना ये होना ही है तो आप घबराओगे नहीं, ठीक है। तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी आपको, चिंताओं से, स्ट्रेस से, है ना, ये मूड स्विंग से मुक्ति मिल जाएगी आपको। और साथ साथ में परमानेंट फाइनल मुक्ति क्या होती है, शरीर छोड़ के हमें भगवत धाम की तो प्राप्ति कर रही है ना, नहीं तो ये आवागमन का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। उसकी शुरुआत भी कब होती है, जब हम समभाव से जीवन सीखना सीखते हैं। 27 हरि बोल। 37 हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरि बोल। Son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up and determination and fight. भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए लाइफ में आप कुछ भी करते हो, या तो आपको सफलता मिलती है या विफलता मिलती है संसारिक दृष्टि से, बट अगर आप निष्ठा से प्रयास करते हो तो भगवान कह रहे हैं अगर आपको संसारिक दृष्टि में विफलता भी मिल जाएगी, जैसे अर्जुन के केस में विफलता क्या है, यहाँ वो हार जाएगा, राइट, तब भी भगवान क्या कह रहे हैं, बेटा तेरे को मैं फिर भी स्वर्ग का स्वर्ग दे दूंगा। अगर तू जीत जाएगा तो यहाँ पे तेरे को सक्सेस को एंजॉय करेगा। दोनों ही केस में निष्ठा से अपने कर्म करते रहना, फल की इच्छा से भी कर्म ना करने से बेटर होता है। आई रिपीट, कर्म ना करने से कर्म करना, चाहे आप फल की इच्छा से करो, ठीक है। एक फादर है अपने बच्चों को बड़ा करने में इंटरेस्ट नहीं शो करता, सिगरेट पीता रहता है, टीवी देखता रहता है। दूसरा फादर बच्चों को बड़ा करने में उनको योगा करवाता है, रनिंग करता है, पढ़ाई भी करवाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि कल को ये बड़े होंगे मेरे को इज्जत दें। ये जो सेकंड वाला फादर है ना, ये फिर भी पहले वाले से बेटर है, क्योंकि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने की तो कोशिश कर रहा है ना। हाँ, इस सिचुएशन में उसको एंजाइटी फ्री लाइफ तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है बाद में उसके बच्चे उसकी बात ना माने तो वो दुखी हो जाए, ये तो हो जाएगा, फिर भी बिकॉज वो निष्ठा से एटलीस्ट प्रयास कर रहा है, ये बेटर सिचुएशन है। तो यानी कि आपके लिए हमेशा कर्म करना कर्म ना करने से बेटर ही होता है भाई। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम्हारा फायदा ही हो रहा है, क्योंकि आप संसारिक दृष्टि में चाहे सफल हो रहे हो या विफल हो रहे हो, लेकिन भगवान की दृष्टि से वो ये देखेंगे कि आपने अपनी मेहनत क्या सच्चे दिल से की थी अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली वो सक्सेस देते हैं। तो भगवान के रास्ते में ट्राइंग इज इक्वल टू सक्सेस। दुनियादारी के रास्ते में आपकी सफलता विफलता देखी जाती है, भगवान के जीवन में क्या देखा जाता है, भगवान के दृष्टिकोण से आपका प्रयास देखा जाता है। इसलिए प्रयास करने से कभी कतराए ना। 37 प्लीज। हरि बोल। 40 इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हार, अपितु इस पथ पर की गई अलग प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरि हरि बोल। This endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. एक मिनट ना, ये 27 श्लोक आपने स्किप कर दिया है आई थिंक रचना जी। 27 कहाँ पढ़ा है आपने, लेमेंटेशन वाला पढ़ा है आपने? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार जिसने जन्म दिया। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम कोई पाप नहीं लगेगा। हरि बोल। नहीं, आप 27 नहीं पढ़ रहे हो आप रचना जी। One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. That's fine. रोना नहीं है, भगवान कह रहे हैं अपनी ड्यूटीज करो, शोक को त्याग के, क्योंकि सच ये है कि जिसने जन्म लिया उसको मरना भी है। तो क्या इससे बड़ा कोई चेंज आ सकता है आपके जीवन में या मेरे जीवन में? तो अगर हम ये बात ही को पकड़ लें तो फिर क्या होगा हमारे लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने इस बात को पकड़ लिया, भाई शरीर ही छोड़ देना है आपने, बट आप अल्टीमेटली ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आप और हम पूरा जीवन ये सोचते रह जाते हैं लोग क्या सोचेंगे, बट हमें ये सोचना है कि भगवान क्या सोचेंगे। तो भगवान क्या चाहते हैं, आपको मदर का रोल दिया, फादर का रोल दिया, डॉक्टर का रोल दिया, क्या वो ये चाहते हैं कि आप रोते रोते अपने काम करो? अगर आप अपनी बेटी को या बेटे को एक जॉब देते हो कि बेटा थोड़ा बर्तन वहां रख के आ जाओ, छोटा सा टास्क देते हो, तो आप क्या चाहते हो? हाँ पापा मैं क्यों करूं? आप ये कमेंट सुनना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि वो खुशी खुशी कर दे?
आप भी यही चाहते हो ना, वैसे ही आप सबको और मेरे को ड्यूटीज दी हुई हैं। तो भगवत गीता क्या कह रही है, अपनी ड्यूटीज को कैसे करना है, हमने खुशी से करना है, राइट। हरी हरी बोल। अब हम करेंगे टेक्स्ट नंबर 38। रचना जी 38 पढ़िएगा। हरि बोल। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरि हरि बोल। Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. है ना। बट अब क्या कह रहे हैं, मगर बेटर क्या है, लेकिन अगर तुम कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग, ये सोचना ही बंद कर दो कि तुम्हें जीवन में चढ़ते हुए सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी या दुख मिलेगा, तुम्हारा लाभ हो जाएगा या तुम्हारी हानि हो जाएगी। अगर तुम ऐसा इससे ऊपर उठोगे तो एक तो चिंता से खत्म हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि चिंताओं का कारण क्या है हमारी, क्योंकि हम अटैच्ड हैं, ये सोचते रहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इंसान पाप भी क्यों करता है, जब उसको एक्सपेक्टेशन होती है ना, मुझे ये मिल जाए। मान लीजिए कोई स्कैंडल करता है, कोई चोरी करता है, कोई करप्शन करता है, कोई ब्राइब लेता है, क्यों लेता है वो, क्योंकि उसकी अटैचमेंट होती है कि भाई मैंने ये पाना है, मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाना है, मुझे एक्सपेंसिव हॉलिडे करवाने हैं अपनी वाइफ को, ठीक है। तो उसकी जो नॉर्मल सैलरी है उससे उसका काम नहीं बन रहा, तो वो क्या करेगा, वो प्रेरित हो जाएगा पाप करने की तरफ। जब कोई इस अटैचमेंट से हटी जाए कि मुझे क्या मिलेगा वर्ल्डली लाइफ में और क्या नहीं मिलेगा, तब क्या हो जाता है, वो सेल्फलेस हो जाता है और सिनलेस हो जाता है। जब तक हमारे सब में एज ए सोसाइटी स्वार्थ की भावना और सांसारिक जीवन में ये रहेगा कि मुझे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना, तो करप्शन गायब हो ही नहीं सकती सोसाइटी से। क्योंकि करप्शन आएगी तब जब आपकी अटैचमेंट ये है कि आपको कुछ मिल जाए आपके इस मन के मुताबिक, तो कभी तो मिल जाएगा और कभी नहीं मिलेगा। तो फिर जब नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, फिर आप टेढ़े मेढ़े तरीके ढूंढोगे उस चीज को पाने के लिए, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो, तभी तो तुम पाप मुक्त जीवन जी सकते हो। 40th प्लीज। हरि बोल। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरि बोल। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. है ना, ये भगवान के रास्ते में, जो भगवान ने भी पीछे आपको समझाया है ना, योग के रास्ते में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। इनफैक्ट सबसे मजेदार बात क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी चल पड़ते हो ना ये भगवान की बात, तो वे इतनी पक्की बात होगी। सबसे बड़ा डर क्या है, देखिए मृत्यु का तो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, उससे तो डरना ही चाहिए, बिकॉज सोल लेवल की आपकी कोई मृत्यु हो ही नहीं सकती, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कभी मर ही नहीं सकते राइट, हम सब अमर हैं, राइट। लेकिन डरना किससे चाहिए इंसान को, भाई ये जो मनुष्य चोला मिला है ना हमें, ये छीन सकता है आपसे। अगर हमने जो इसका रियल पर्पस था लाइफ का, डिवोशन करना, भगवान की बातों को सुनना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को ढालना, वो करने की जगह हम दुनियादारी में खोए रहे, तो हमारी डिमोशन भी हो सकती है। लेकिन कम से कम अगर हम थोड़ा सा भी चल पड़े इस रास्ते में, 1% 2%, इतना तो पक्का है कि आपको मनुष्य योनि मिल जाएगी अच्छे परिवारों में। आप ये बताइए संसारिक कौन सी अचीवमेंट आपके साथ आगे जाती है ना। अब कोई इंसान सीईओ बन जाए और उसने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, उसकी डेथ हो जाए, लेकिन फिर अगले जन्म में क्या उसको वो पोजीशन वापस मिलती है या पैसा वापस मिलता है? कुछ नहीं मिलता उसको वापस। लेकिन ये जो आपने सत्संग लगा लिया ना, मान लीजिए आपने 2-4 सत्संग लगा लिए, नहीं चल पाए इसके बाद इस रास्ते पे, कुछ ना कुछ भटक गए, कम से कम इतना तो हो जाएगा कि ये जो आपने किया कर लिया है, आज अभी कर रहे हो, इसके भरोसे आपको एक अच्छी फैमिली में जन्म मिल जाता है। तो कभी भी ये याद रखिए, यही एक रास्ता है जिसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। जब आपको लोग आते हैं कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, वो एक तरह से सही है, बट आप अपने साथ लेके जा सकते हो भाई। क्या लेके जा सकते हो आप? अपना डिवाइन अकाउंट स्ट्रॉन्ग कीजिए, भगवान की रास्ते पे आगे चलने की कोशिश कीजिए, यही आपको आगे लेके जाएगा। हरी हरी बोल। 44 जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। हरि बोल। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things,
the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो ईश्वर की शुद्ध भक्ति के लिए डिटर्मिनेशन किसके दिल में नहीं आएगी? जो संसारिक भोग विलास में बहुत उलझा हुआ है। देखिए, हम सभी में अटैचमेंट तो है ही, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको संसारिक जीवन की अटैचमेंट नहीं है, बट एक अटैचमेंट के भी लेवल होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब आपको सुबह सत्संग करना है, किसी की अटैचमेंट अपने सोने से इतनी ज्यादा है, तो क्या वो डिवोशन में आगे बढ़ पाएगा? वो सत्संग नहीं अटेंड करेगा, क्योंकि उसको प्रायोरिटी क्या रहेगी? उसकी सोना उसकी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, कोई 50 साल का हो गया लेकिन वो लालची है, उसके पास एक्चुअली 50 करोड़ रुपया पड़ा है लेकिन उसको 500 करोड़ बनाने हैं, तो क्या कि उसको कभी सत्संग साधना सेवा का टाइम मिलेगा? उसको कभी टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज संसारिक जीवन इतना है, जितना भागना चाहो, तृष्णाओं को बढ़ाना चाहो, तो आप रेशम की कीड़े की तरह निकालते जाओ अपना। रेशम का कीड़ा क्या करता है? रेशम है ना, उसका सलाइवा होता है, और करते करते क्या होता है कि वो जाल में अपने ही खत्म हो जाता है। वैसे ही है मैक्सिमम लोग। तो अगर आप सच में चाहते हो कि डिवोशन में आगे बढ़ना है आपको डिटर्मिनेशन के साथ, तो आपको अपने सांसारिक इच्छाओं पे क्या करना पड़ेगा? चेक लगाना पड़ेगा, बांध लगाना पड़ेगा, है ना। हम गृहस्थी में है, जीरो नहीं कर पाओगे, बट रेगुलेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप भागते रहोगे ना संसारिक चीजों में, फिर क्या होगा? चीजें आगे आगे, आप पीछे पीछे, और एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। हरि बोल। हरि बोल। 47 तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हरि बोल। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. सारा कर्म का सिद्धांत ऐसी एक श्लोक में। आपका राइट है, स्टूडेंट का राइट है अच्छे से पढ़ाई करने का। स्टूडेंट का राइट नहीं है कि प्रिंसिपल को बंदूक रख के बोले मुझे 95% नंबर दे दो। वैसे ही मेरा आपका राइट है मेहनत करने का, बट हमारा ये राइट नहीं है कि हम भगवान को बोलना शुरू कर दें ये मुझे फल दे दो। वो उनकी मर्जी है, वो कैसा फल आपको देंगे। जब फल मिल जाए तो ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से हो गया है, नहीं तो आप हवा में उछलना शुरू हो जाओगे, और अगर मन के मुताबिक नहीं होगा फिर डिप्रेशन में जाओगे। ठीक है, और ये भी मत सोचो जब मेरे हिसाब से होगा ही नहीं तो मैं काम क्यों करूं। काम तो आपको करना है निष्ठा से, बट ये नहीं सोचना है कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तभी आप ट्रू सेंस में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि आज मैक्सिमम लोग सभी डिजायर करते हैं, बट वो स्ट्रेसफुल लाइफ में है। तो भगवत गीता की ये टीचिंग आपको स्ट्रेसफुल लाइफ से स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ लेके जा रही है। 48 प्लीज। 48 हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरि बोल। Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. है ना। तो योग का नॉर्मल मतलब क्या होता है मानते हैं सब लोग, सबको लगता है कुछ एक्सरसाइजेस करना है, वो भी है, उसका पार्ट है वो एक्सरसाइज, है ना। लेकिन असली योग क्या है? कनेक्शन टू गॉड। वो ऊपर वाले से कनेक्शन कब होगा? भगवान ने बताया। देखो, अगर आप संसारिक चीजों को उथल पुथल में छलांगे ही मारते रहोगे, सुख आ गया बड़े खुश हो गए, दुख आ गया दुखी हो गए, तो आप कैसे, कभी भी मन आपका स्टेबल नहीं होगा, शांत नहीं होगा, कभी भी आप डीप लेवल के डिवोशन के टॉपिक्स तो समझ ही नहीं सकते ना। तो योग का प्रारंभिक लेवल, प्रिलिमिनरी लेवल क्या है कि आप पहले सुख और दुख को समता से डील करना सीखिए। हरि हरि बोल। 49 हे धनंजय, भक्ति द्वारा हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरि बोल। O Dhananjay, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करो। जो आप फालतू के काम करते हो, भगवान कह रहे हैं भैया उसकी जगह डिवोशन करो, उससे तुम्हारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, और फिर शुद्ध चेतना के साथ मेरे को शरणागत
मेरे शरणागत होके फिर अपनी ड्यूटीज करो। जितना आप कर्मों के फलों को भोगना चाहते हो ना, उतना ही आप दुखी रहने वाले हो, उतने ही आप माइजर हो। 50th प्लीज। 50 भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरि बोल। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. तो भागवत गीता आपको चाहती है कि आप अच्छे और बुरे कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाओ। ये अच्छा बुरा ना सामाजिक परिभाषाएं होती है, समय के साथ बदलती रहती हैं, सोसाइटी की भी बदलती रहती हैं। 30 साल पहले लेडीज का जॉब पे जाना बुरा काम माना जाता था, आज शादी से पहले ही पैकेज पूछ लेते हैं, भैया कितना पैकेज है, हमारा घर नहीं चलेगा अगर राइट। तो अब वो पहले बुरा था, अब अच्छा हो गया, है ना। आप छोटे शहर में वाइन पी रहे हो एज ए लेडी तो बुरा माना जाएगा, आप अमेरिका में वाइन नहीं पियोगे तो बुरा माना जाएगा, यार क्या है, तो यार स्टाइलिश ही नहीं है, लोग वाइन नहीं पीते। ये सामाजिक बातें होती है। हनुमान जी ने लंका जला दी, लंका वाले उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, भाई आप उनकी पूजा करते हो। किसी के लिए वो बुरे हैं, किसी के लिए वो अच्छे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाओ। सच में अच्छा क्या होता है पता है आप? जब आप परमात्मा को खुश करते हो, परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ जाते हो, तो आप अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहे हो आप। और अगर आप सब कुछ पा लेते हो संसार में लेकिन परमात्मा को ही भूल चुके हो, तो बुरा हो रहा है आपके साथ। तो सच में अच्छा क्या है? परमात्मा से जुड़िए और ये संसारिक अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाइए। 52 जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हरि बोल। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. जब आप भगवत ज्ञान सुन रहे हो ना, आज तक संसार में बहुत कुछ सुन चुके हो आप, उसको डस्टबिन में फेंक दो। और जो आगे भी संसार में बहुत कुछ सुनने वाले हो आप, अखबारों से, दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, न्यूज वालों से, उसको भी इग्नोर कर दो। कौन सी बातें याद रखो अब? ये जो भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट बातें सुन रहे हो ना आप, इसको अगर आपने जीवन का आधार बना दिया, अभी आगे की भगवत गीता तो बाद में आएगी, यहां तक जो सुन लिया है आपने अभी तक, ये पिछले 30 मिनट्स में, अगर इन इंस्ट्रक्शंस आपकी बुद्धि में घूमती रही ना अगर ये, तो आपकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी। और हम भटकते क्यों हैं? बिकॉज हम ये बातें, हम सत्संग की बातों को एक कान से सुनेंगे, इसको डस्टबिन में डाल देंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, है ना। अपनी इतनी बार सुना दिया कि भैया भागवत गीता सभी के लिए होती है, फिर दोस्त ने आपको कमेंट मारा ना, अबे यार तू बड़ा यंग है यार, तू बाबा बन गया यार, आप उसकी बातें सोचना शुरू करोगे, सत्संग मिस कर दोगे। हम इतनी देर से चिल्लाई जा रहे हैं भाई सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए, भूल जाओगे ये बात। ये करते हैं हम, सत्संग की बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं भगवान, और संसार की बातें अंदर चलती रहती है। 15 साल पहले मेरी सासू माँ ने मुझे कमेंट मार दिया था और मेरी ज्वेलरी पता है मुझसे ले ली थी। ये बातें सोची जा रहे हो आप, फिर बोल रहे हो मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा। उल्टा करो भाई इसको, सत्संग की बातों घुमाओ अंदर, संसार की बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो। हरि बोल जी। हरि बोल। 57 इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वे पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरि बोल। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. तो परफेक्ट नॉलेज किसको होती है? सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? ये शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सक्सेस फेलियर, सबसे ऊपर उठ जाते हैं। उनको पता है ये संसारिक जीवन है, ये ड्रामा है। देखिए आप, हम लोग क्या करते हैं, ये दिन शुभ है, इस दिन ये कर सकते हैं, उस दिन वो नहीं कर सकते, ओ मेरी बिल्ली रास्ता काट गई, मैं वापस जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, चाहे ऑफिस में बॉस से गालियां पड़ जाएं, बट बिकॉज मैंने रास्ता चेंज कर डाला, मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। हम इतनी ज्यादा मंदबुद्धि लोग हैं, हम ऐसी ऐसी चीजों में फंसे रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बातों से ऊपर उठिए, भगवान से कनेक्ट होइए। शुभ क्या है? जब आप प्रभु से जुड़ गए तो शुभ है। और आपका जीवन अशुभ कब है? जब प्रभु को भूले हुए हो तो अशुभ है। तो शुभ और अशुभ की परिभाषा सिंपल, भगवान से जुड़ रहे हो शुभ है, भगवान का नाम लेके कोई भी काम करोगे शुभ हो जाएगा।
भगवान को बुला के कुछ भी काम कर रहे हो तो अशुभ है। हरि बोल। हरि बोल। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वे पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरि बोल। One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. देखिए कछुआ का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। खतरा आने पे ना कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर करके एक शेल में चला जाता है। जब खतरा खत्म हो जाता है फिर से वो चलना शुरू हो जाता है। वैसे ही जो भक्ति में आगे बढ़ना है ना, हमें हमारी इंद्रियां कछुए की तरह ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। खतरा क्या है? आप पहले तो संसारिक लोगों के बीच में फंस गए आप, तो अपनी इंद्रियों को अंदर करना मतलब जैसे स्कूल में याद है आपको जब टीचर समझाया करती थी अच्छी अच्छी बातें, तो मेरा और आपका मन जो है बाहर पार्क में खेलना कैसे है वहां जाता था। तो टीचर तो बता रही होती थी हमें बातें, बट हम सुनते नहीं थे। राइट? वैसे ही अब संसार में बहुत सारी नेगेटिव बातें हो रही होती है आपके आसपास, तो आपको क्या करना है? आपको नाम जाप करते हुए इंद्रियों के अंदर करना, अंदर से नाम जाप करो, भगवान को याद करो, ये सत्संग की बातें याद रखो। तो आप क्या कछुआ बन गए आप। वही आप अपने फ्रेंड के पास गए और उसने कहा यार तू बड़ा खुश लगता है यार, मुझे तेरे चेहरे पे चमक आ गई है यार, तू क्या कर रहा है यार मुझे बता दे। फिर आप अच्छे वक्ता बन जाओ, भगवत गीता से सीखा है वो सिखाओ। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कहां पे बात करनी है, कितनी करनी है, कहां पे बात नहीं करनी है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। कहां जाना है तो 10 मिनट के लिए जाना है, और कहां देर ज्यादा देर बैठ सकते हो, किसका फोन उठाना है और किसका फोन नहीं उठाना है। अगर आप कछुआ नहीं बनोगे तो कलयुग में सोचोगे कि हर जगह आपको डिवोशन करने का ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर मिल जाए, तो आप फुलिश इंसान के अलावा कुछ नहीं हो भाई। कलयुग में आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा सुटेबल हर जगह पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कछुए की तरह समझना पड़ेगा कहां डिवोशन के लिए। अभी सत्संग चल रहा है, आंखें कान खुले रखो। फिर अपनी जॉब पे जाते हो जहां बड़े ज्यादा लोग नास्तिक है, भगवान को मानते नहीं, वहां थोड़ा सा चुप हो जाओ, रेगुलेट करो अपनी लाइफ को, पीछे रहो उनसे। बट उनमें से ही कोई जब भगवान की बात करना चाहे तो फिर उनसे बात करो। ये समझ होनी चाहिए कि कहां बात करनी है कहां बात नहीं करनी है। 59 प्लीज। 59। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरि बोल। The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains, but seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. उत्तम रस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आपको कुछ ज्यादा बढ़िया चीज मिल जाती है, जब आपको एक्सपेंसिव वाले सैमसंग गैलेक्सी S21 मिल गया, तो वो पुराना वाला आपका नोकिया का एक सड़ा हुआ फोन पड़ा था आपके पास, आपको उसकी याद आ रही है? जब आपको इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स या स्टाइलिश कैमरास इसकी आदत पड़ गई तो आपको पुराने फोन की याद नहीं आएगी अपने। ठीक है? तो वैसे ही जैसे मान लीजिए आपको 50 करोड़ रुपया मिल गया तो 500 रुपए की याद आएगी आपको? 500 रुपया मेरे सड़क पे गिर गए थे, नहीं याद आएगी। वैसे ही भगवान कह रहे हैं सबसे बढ़िया टेस्ट क्या है लाइफ में, सबसे उत्तम रस क्या है? ईश्वर के प्रेम के रस से ऊपर कोई रस नहीं होता। जब किसी ने ईश्वर के साथ जुड़ने का रस को चख लिया, तब उसकी ना संसारिक भोग विलास की जो कामनाएं है ना वो खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है? इनिशियली अभी हमारी संसारिक भोग की कामनाएं भी हैं और भगवान की भक्ति का टेस्ट नहीं है। आपको कुछ देर के लिए आपको धक्का देना पड़ेगा, चलते रहो, हरिनाम करो, सत्संग लगाओ। जब धीरे धीरे आपको ईश्वर के प्रेम की थोड़ा सा भी नशा लग गया ना आपको इस रास्ते का, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी संसारिक कैसे बुरी आदतें छूट रही हैं, और आप जो पहले किट्टी पार्टियां एंजॉय करते थे वो छूट जाएंगी, जो आपको टीवी सीरियल पसंद आते थे, जो आपको लगता था उसके बिना तो आप जी ही नहीं सकते, वो आप इतनी सरलता से छोड़ोगे जैसे आपके लिए वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। और आपको बाद में आते ग्लानि होगी, यार मैं इतना बेकार इंसान था, मैं ऐसी फालतू चीजें देखता था। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो नीचे लिख के बताएं। इसलिए उत्तम रस की प्रयास कीजिए। जैसे ही आपको भगवान की भक्ति का टेस्ट लगता है, आपकी संसारिक जो है आदतें बड़े आराम से छूट जाएंगी। हरि बोल। 62 प्लीज। 62। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरि बोल।
While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. लेकिन कौन सी दुनिया की किताब में आज तक आपको रूट कॉज बताया एंगर का भगवत गीता के अलावा? सिंपल एक श्लोक, भैया ज्यादा सोचोगे दुनियादारी के बारे में, फिर उन चीजों से अटैचमेंट हो जाती है तुम्हारी, फिर वासना बन जाती है, और जब वो चीजें नहीं पूरी होती जैसा तुम सोच रहे थे, फिर क्या आता है तुम्हें? फिर तुम्हें आता है गुस्सा। तो यानी कि गुस्से की शुरुआत कहां से हुई? हम संसार के बारे में बहुत सोच रहे हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं मेरे को काम पे ना, कुछ लड़कियों के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा यार तुम मैरिड हो, कम से कम लेडीज की बात तो मत। यार देखने में क्या जाता है यार, देखने में कुछ नहीं जाता, बड़ा कॉमन डायलॉग होता है। या लेडीज बस विंडो शॉपिंग यार, मैं कौन सा खरीद रही हूं, मैं जाके बस थोड़ा सा, बस देखने से जाता है। जब आप ज्यादा देखोगे मन में चलना शुरू हो जाएगा। आप रामायण देखोगे, महाभारत देखोगे तो क्या चलेगा अंदर? आपके अंदर भगवान की बातें चलेगी। ठीक है, आप उल्टे सीधे टीवी सीरियल देखोगे तो वो बातें चलेंगी। ठीक है, आप दोस्तों की कार्स देखोगे एक्सपेंसिव वाली जो उसने खरीदी है, तो फिर आपके अंदर डिजायर जागेगी। देखते रहोगे बैठ के मर्सिडीज, ऑफिस में फ्री टाइम में थे मर्सिडीज के शोरूम में, औकात आपकी है 25,000 वाली इनकम की, गाड़ियां देखनी शुरू कर दी 40 लाख वाली। अब बन गई अटैचमेंट अंदर विचार से, यार मैं भी काश ले पाता। फिर आप उल्टे सीधे काम करने की तरफ बढ़ जाते हो। और जब ऑलमोस्ट 15 साल के बाद आपने पैसा इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन मान लीजिए आपकी वाइफ ने ज्वेलरी घुमा दी, या बोल दिया कि मैंने अपने बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ाना है, आप उसके साथ झगड़ना शुरू कर दोगे, बिकॉज आपकी इच्छा के विपरीत कुछ हो रहा है और आपका खर्चा वहां ज्यादा हो गया है। हमें समझ भी नहीं आती हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, बट गुस्से का एक ही कारण है, हम संसार के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या हुआ फिर? संसार के बारे में सोचना बंद कीजिए और भगवान के बारे में चिंतन करना शुरू कीजिए। जब आप भगवान के बारे में सोचोगे तो आपका प्रेम भगवान से डेवलप हो जाएगा। कब आपके जीवन से क्रोध गायब होना शुरू हो जाएगा, आप मान ही नहीं पाओगे, इतनी सिंपली क्रोध गायब हो जाता है। तो जो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बता सकते हैं नीचे लिख के। हरि हरि बोल। हरि बोल। 66। जो कृष्णा भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी नहीं कैसे सकता है। हरि बोल। One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? कितना ब्यूटीफुली बता देते हैं भगवान, एक ही छोटे से श्लोक होता है, ऐसे मतलब पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। हैप्पीनेस चाहिए बेटा तो मन की शांति ढूंढो। मन की शांति कहां से मिलेगी? मन को स्थिर करो, स्टेबल करो। मन स्थिर कब होगा? जब तुम मुझे बुद्धि में बिठा लोगे। तो जो बुद्धि में भगवान को कैसे बिठाओगे? हमने पहले ही बता दिया आपको, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के इंजेक्शन लगाइए बुद्धि में, आपकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और खुशी मिल जाएगी। इसका आपकी क्लास से, आपके बैंक के अकाउंट के पैसे में, आप दिखने में कैसे लगते हो, आपकी शादी होती है नहीं होती है, आपके घर में बेटा है या नहीं है, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो हैप्पीनेस के लिए क्या करना है? हमें भगवान से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करना है। हरि बोल। 69। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वे आत्म निरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। हरि बोल। What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. दो कैटेगरी के लोग हैं वर्ल्ड में। मैक्सिमम लोग वो हैं जो दुनियादारी के जीवन को ही सब कुछ मानते हैं, इंद्रिय भोग विलास को, जो अपने आप को शरीर मानते हैं, तो उनका जीवन जीने की जो शैली है। दूसरी कैटेगरी कौन है? जो ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो समझते हैं वो आत्मा है, वो परमानेंट हैप्पीनेस पाना चाहते हैं। इनकी जीवन जीने की जो शैली है, डिसीजंस है, वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। मतलब उल्टा पुल्टा, रात और दिन का फर्क पड़ जाएगा। जैसे अभी आप सुबह उठ के सत्संग लगाना चाहते हो, जिसको इंद्रिय भोग करना है उसको अभी क्या करना चाहिए? उसको रजाई में तुम के सो जाना चाहिए और 10 बजे तक सोए रहना चाहिए। तो एक बंदा सोया हुआ है 10 बजे तक, एक बंदा सुबह उठ के नहा के यहाँ पे सत्संग लगा रहा है,
फर्क पड़ गया ना। एक बंदा धाम यात्रा करना चाहता है, वो उसके लिए एक्साइटेड हो रहा है, दूसरे को लगता है यार मैं काश लास वेगास जाके कैसीनोज में जुआ खेल लूं। उसका सपना कुछ और है, उसका सपना कुछ और है, उसके डिसीजंस कुछ और है, आपके डिसीजंस कुछ और है। इसलिए कभी भी जब आप डिवोशन के रास्ते में चलते हो, सांसारिक लोगों से कंपेयर करके कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जीवन उनसे बहुत अलग हो जाएगा और वो होना ही चाहिए, राइट। अगर आपको भैया जाना है कन्याकुमारी, अब आप उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो जिनको हिमाचल प्रदेश जाना है? आपका रास्ता अलग है, आपकी चॉइसेस अलग है, आपके डिसीजंस अलग होने चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। 70 जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरि बोल। थैंक यू। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Hari Hari Bol. समुंदर का एग्जाम्पल से समझिए। समुंदर में नदियां आती हैं, लेकिन समुंदर जो है वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। भगवान कह रहे हैं वो इंसान खुश रह सकता है इसका मन समुंदर की तरह हो। इच्छाएं रूपी नदियां तो आएंगी, बट जो इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देगा वो सुखी हो सकता है। और मैक्सिमम लोग दुखी क्यों हैं? बिकॉज वो एक इच्छा के पीछे भागते हैं, फिर वो पूरी होती है, फिर 10 इच्छाएं उनकी वेट करती हैं, फिर वो 10 इच्छाओं के पीछे भागते हैं, और फिर 10 इच्छाएं पूरी होने के बाद 100 इच्छाएं वेट कर रही होती हैं, फिर आप भागते रह जाते हो, सुख आगे आगे और आप पीछे पीछे, ऐसे ही जीवन खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 2 से क्या हमने सीखा? इनिशियल सरेंडर, प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन। भगवान को ही गुरु बना लो और उनसे ही पूछो सही क्या है, गलत क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल समझा, संभाव का कॉन्सेप्ट समझा, हमारा ड्यूटी करने में राइट है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मैं काम करूं ही क्यों, और अगर जो भी काम मैं करता हूं उसका रिजल्ट मेरे हिसाब से हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करो, अच्छे से बुरे से ऊपर उठ के, शुभ और शुभ से ऊपर उठ के कछुआ बनो, इंद्रियों को संयम में लाओ, उत्तम रस के कॉन्सेप्ट को समझो, अटैचमेंट भगवान से बनाओ ताकि क्रोध का त्याग कर सको, और हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब बुद्धि दिव्य होगी, बुद्धि दिव्य तभी होगी जब भगवान से हम जुड़े होंगे। और हर एक इच्छा के चक्कर में भागो मत, भगवान से जुड़ी हुई इच्छाओं के चक्कर में भागो, संसार के चक्कर में मत भागिए, बिकॉज संसार के चक्कर में भाग के सिकंदर को भी खुशी नहीं मिली भाई, जिसने पूरे संसार को जीत लिया। कोई नहीं अचीव कर पाया आज तक संसार में खुशी। जो राक्षस लोग थे, रावण वगैरह, ये तो बड़े अलग अलग लोग ही जीत जाते थे, तब भी दुखी रहते थे, है ना। तो आइए हम चलते हैं अब चैप्टर 3 पे, कर्म योग। हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 9। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, Chapter 3, Karma Yoga, Text 9. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always be free from bondage. Hari Hari Bol. भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना है, तब हमारे कर्म पूजा बनते हैं। हम कहते हैं संसार में कुछ भी करते चलो और पूजा बन गई। वो टाइम पास करने के लिए आप कर्म करते तो पूजा नहीं बनते हो। हर एक कर्म को हमें इस तरह से करना है, चाहे बच्चों को बड़ा करना, जॉब पे जाना, कोई भी जो ड्यूटी मिली हुई है, ये मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तभी तो हम बंधनों से मुक्त होंगे, तभी तो हम ट्रू सेंस में हैप्पी रह सकते हैं। 13 प्लीज। श्लोक 13। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, Text 13. The devotees of Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Other who prepare food for personal sense enjoyment rarely eat only sin. Hari Bol. भोग का कॉन्सेप्ट बताया भगवान ने, हमें कैसे खाना है।
हर एक चीज भगवान को अर्पित करो, उनसे ब्लेसिंग्स लो, प्रसाद रूप में ग्रहण करो, अदरवाइज हम चोर हैं और पापी हैं। और जिस इंसान ने चोरी की है और पाप किया है, क्या उसको सुख मिल सकता है? नहीं, उसको दुख ही दुख मिलना है। सिंपलेस्ट चीज है, हम पापों से मुक्त होना चाहिए। ईश्वर को भोग लगा के प्रसाद रूप में हर एक चीज को ग्रहण कीजिए। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 16। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। Text 16. My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly lead a life full of sin, living only for the satisfaction of senses. Such a person lives in vain. Hari Bol. देखिए, वैदिक सिस्टम ने ना एक तरीका बताया जीवन का, जो हमने बड़े सरल भाषा में आपको समझा दिया एबीसीडी मॉडल से। पी और सी, फैमिली और करियर को डिवोशनली करो, और स्पेयर टाइम में क्या करो? डिवोशन करो। ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहा है तो अपनी इंद्रियों के लिए, टाइम पास के लिए जी रहा है, उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बिकॉज उससे अच्छा एनिमल बॉडी बेटर है फिर आपके लिए। अगर आपको बस इंद्रिय भोग करना है तो मनुष्य योनि नहीं है आपके लिए। ठीक है। क्योंकि मनुष्य योनि का अल्टीमेट पर्पस सेल्फ रियलाइजेशन है, भगवान को जानना है, भगवान को पहचानना है, उनसे भूले हुए संबंध को जागृत करना है। तो अगर वो करने की जगह आपने टाइम पास ही किया, तो जो एनिमल बॉडी है, देखिए खाना पीना सोना सेक्स करना, वो एनिमल बॉडी को ही मिलता है। ठीक है। और उनको टेंशन भी नहीं होती, भैया मेरे को घर खरीदना है, मॉर्गेज देनी पड़ती है, फिर जॉब करो, कबूतर हूं अगर मैं तो बेटर है मेरे लिए, वहां एक छत के ऊपर बैठ जाओ, कभी दूसरे छत पे चल जाओ, ना टॉयलेट बनाना है, ना मॉर्गेज की प्रेशर राइट, ना किराया देना है। तो अगर खाली लाइफ का पर्पस आपको रोटी कपड़ा पकाने लगता है, तो भगवान कह रहे हैं बेटा अगर वही करना है ना, तो फिर मैं तुम्हें मनुष्य योनि लेता हूं तुमसे, जो मैं जानवर बनाऊंगा, उसमें कम से कम तुम आराम से कर सकते हो वो सब चीजें। तो मनुष्य योनि के पर्पस को समझिए, अदरवाइज आप लाइफ वेस्ट कर रहे हो। हरि हरि बोल। श्लोक 19। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरि बोल जी। Hari Bol. Text 19. Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. For by working without attachment, one attains the supreme. Hari Bol. अब कई बार लोग बोलते हैं भाई फल की इच्छा का त्याग करके हम कैसे काम करें, क्योंकि हमें मिलेगा क्या? भाई भगवान आपको कह रहे हैं आपको भगवान मिल जाएंगे। देखिए आम दुनियादारी में भी एक है कि आपको प्रधानमंत्री से एक ना 5 लाख रुपए का चेक मिल जाए, दूसरा है आपको प्रधानमंत्री से दोस्ती हो जाए और कोई भी काम करवा सकते हो आप प्रधानमंत्री से, और लाइफ लॉन्ग एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाए। कौन सी श्रेष्ठ है? प्रधानमंत्री से 4-5 लाख रुपए के खुश होकर छलांगे मार रहे हो आप, तब समझदार हो, या प्रधानमंत्री से मित्रता ही कर लो, सबसे अच्छी बात है। तो भगवान ये बता रहे हैं अगर ये तुम छोटी छोटी बातें छोड़ोगे ना, ये कर्म करके मुझे मिल जाएगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, मुझे बेटा मिलेगा, मुझे बेटी मिल जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, इन सब से उठोगे तो बेटा तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो क्या पाना समझदारी हमारी? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना टॉप प्रायोरिटी पे। संसार में भी देखिए आपने कुछ पाया है तो कुछ खोया है ना आपने। जिसने कई एग्जाम्स निकाले, सीरियस वाले एग्जाम, या लाइफ में सक्सेस पाई है किसी फील्ड में, उन्होंने त्याग किए होते हैं। तो वैसे ही अगर हम कर्म करके फलों की छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करेंगे, तभी तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 21 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 21। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरि बोल जी। Hari Bol. Text 21. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Hari Bol. मैक्सिमम लोगों को ना लीडर चाहिए होता है, ज्यादातर लोग फॉलोअर्स होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो ग्रेट लोग होते हैं, जैसा जैसा वो करना शुरू कर देते हैं, आम जनता उनको फिर फॉलो करना शुरू हो जाती है। देखिए पहले स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे वो कितने सेल्फलेस थे, तो उनको देख के क्या हुआ था, जन जन भी बड़ा सेल्फलेस हो गया। मतलब कितने लोगों ने तो फांसियां ले ली भैया, कोड़े खा लिए, डंडे खा रहे हैं। बाद में क्या हुआ, अगर हम इंडिया के देश की आजादी के बाद ना, हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे उस समय पे, वो करप्ट होना शुरू हो गए, सेल्फिश होना शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, लीडर्स को करप्ट देख के
धीरे 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 जो करप्शन है वो आम जनता तक पहुंच गई। उन्होंने देखा यार लीडर भी करप्ट है, सारे ही करप्ट है, तो हम क्यों ना खाएं, वो भी अपना घर भर रहे हैं भैया, हम भी भरते हैं। चलो उसकी पोजीशन ज्यादा है, वो 200 करोड़ खा रहा है, मेरी पोजीशन कम है तो मैं 1 करोड़ खा लेता हूं, राइट। तो जैसा लीडर्स करते हैं, और भगवान क्या चाहते हैं कि आप पॉजिटिविटी के लीडर बनो। समाज में बहुत सारे नेगेटिविटी के लीडर बने हुए हैं लोग। आपको भगवान चाहते हैं कि आप भागवत गीता का अध्ययन करके भगवान की बताई गई बातों को अपने जीवन में इतने ब्यूटीफुली उतार लो कि आपके चरित्र को देख के आप समाज को सही दिशा दे सको। 25 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि भी लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरि बोल जी। Hari Bol, text 25. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. Hari Bol. हरि बोल। देखिए अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या फर्क है। अज्ञानी स्वार्थ से, फल की इच्छा से काम करता रहता है और दुखी रहता है। ज्ञानी जो है वो सारी ड्यूटीज करेगा, लेकिन वो समाज को सही दिशा में लेके जाने के लिए, राइट, भगवान को खुश करने की। दोनों कर रहे हैं, दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं, दोनों ही कार चला रहे हैं, इंटेंशंस फर्क पड़ जाती हैं। एक स्वार्थी है और एक जो है समाज को सही दिशा में लेके जाने के लिए करता है, भगवान को खुश करने के लिए करता है। 26 प्लीज। हरि बोल। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह काम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। हरि बोल जी। Hari Bol, text 26. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fructive results of the prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage him in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Hari Bol. ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझदार है ना, जिसको भगवत गीता का ज्ञान हो रहा है, क्या उसको हर समय सबको रोकते रहना चाहिए, तुम ये भी गलत कर रहे हो, तुम वो भी गलत कर रहे हो, तुम वैसे करते हो। नहीं, लेक्चर मत दीजिए, भगवान कह रहे हैं। पता क्या कीजिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए छोटी छोटी चीजें सबलाइन लेवल की उनकी जीवन में इंट्रोड्यूस कर दो, ताकि धीरे धीरे उनका भगवान की तरफ झुकाव बढ़ जाए। जैसे आप मदर हो, अपने बेटे को लेक्चर दोगे, भगवत गीता समझाओगे, टेंशन हो सकती है उसको, बेटा मैं किचन में थोड़ी बिजी हूं, ये थोड़ा भोग लगाना भगवान को, ठीक है। आपने क्या किया, आपने उसको एक एक्टिविटी में एंगेज कर दिया। बेटा मैंने ना वीडियो बनाना है, मुझे एडिटिंग नहीं करना आती, मुझे एडिटिंग सिखा दोगे। भक्ति के लिए नहीं बता रहे हो आप उनको एडिटिंग के लिए बैठा दो साथ में अपने, पर उनको पता भी नहीं चलेगा कब। हमने कई बार मंत्रा बॉक्सेस मंगवाने होते थे, नितिन भैया ने फ्रेंड्स को कहा यार वहां से ना मेरा एक सामान ले आएगा। हाँ यार, सामान लाने में कोई मना नहीं। अगर उसको बोलोगे ना मंदिर जाके दर्शन कर ले, अबे तू बड़ा बाबा बन रहा है यार, मुझे मंदिर भेज रहा है यार, प्लीज यार हेल्प मी यार, मेरा एक सवाल ले आएगा। कोई मना करेगा दोस्त आप? नहीं। उसको बोलो। उस माने क्या हुआ, उसकी सेवा हो गई, वो मंदिर भी गया, दर्शन भी कर लिए, उसने मंत्रा बॉक्स भी लाया, उसके माध्यम से 100-200 लोगों को मंत्रा बॉक्स भी बढ़ गए। क्या हो गया, सूक्ष्म लेवल पे लोगों की प्रगति हो जाती है। जैसे आप गृहिणी हो, आप भोग लगा के बिना बताए हुए किसी, कितने सारे लोगों को अपने घर में हेल्पर आती है, प्रसाद खिला दो, सबके प्रेयर्स कर दो, ग्रेजुअली लोग डिवोशन में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए लेक्चरबाजी नहीं करनी है। भगवत ज्ञान मिल गया है तो कुछ लोग तो डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, उनको तो डायरेक्टली बता दोगे, बट मैक्सिमम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ना चाहते अभी। तो उनके लिए सूक्ष्म रूप पे, जैसे गोलक एक्सप्रेस मंत्रा बॉक्सेस गिफ्ट करता है, उसका रीजन क्या है, मंत्रा बॉक्सेस घर में चलते रहेगा। अब किसी को बोलो सुबह उठ के सत्संग लगाओ, तो 99% लोग भाग जाएंगे भाई। बट अगर उसके घर में मंत्र बॉक्स चल रहा है, बैकग्राउंड में भगवान का नाम सुनते रहने से कब उनका धीरे धीरे ईश्वर की तरफ ध्यान लग जाता है, वही डिवोटी 1-2 साल के बाद खुद पूछते हैं कि हमने सत्संग करना है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। हरि बोल। श्लोक 28। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा काम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरि बोल। Hari Bol, text 28. One is in knowledge of the absolute truth, Almighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification,
knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results. Hari Bol. जो परम ज्ञानी होते हैं ना, जिनको उत्तम रस मिल गया, उनको समझ आ गया कि वर्क इन डिवोशन क्या होता है, इसलिए वो ना टाइम पास, जो सांसारिक लोग टाइम पास करते रहते हैं ना, उनको वो चीजें बड़ी तुच्छ लगती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जब किसी को 500 करोड़ मिल जाएगा ना, उसको 50 रुपए की वैल्यू नहीं रहती फिर। तो वैसे ही सेंशुअल प्लेजर्स आपको तभी तक बड़ी 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 बातें लगेंगी, यार मैंने ब्रांड न्यू कार ले ली, यार मेरा घर देख कितना बड़ा, यार झुम्बर लगवा लिया मैंने। जो ज्ञानी होगा ना, उसको यार ये किन बातों के लिए एक्साइटेड होते हैं, उनकी एक्साइटमेंट ही कुछ और है। उनका है कि हरि नाम बढ़ रहा है मेरा, मैं कितने लोगों को मोटिवेट करूं, कितने लोग जो भगवान के रास्ते में चले, कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो जिस चीज से आप एक्साइटमेंट देते हो ना, वो चेंज हो जाती है आपकी। पहले आपको वो सेंसेस वाली चीजें एक्साइट करती थी, अब आपको भगवान से जुड़ी हुई बातें एक्साइट करती हैं। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 30। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरि बोल जी। Hari Bol. Text 30. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desire of profit, with no claim to proprietorship, and free from lethargy, fight. Hari Bol. हरि हरि बोल। तो भगवान क्या बता रहे हैं, कर्म का सिद्धांत। बहुत ही प्यारा वर्ष लगता है मुझे। कर्म पूजा कैसे बनेंगे? सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, स्वामी मत बनो, बॉस मत बनो। भाई ये सोचना बंद कर दो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आलस का त्याग कर दो और खड़े हो जाओ जोश से और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो। अब ये श्लोक सुनने के बाद भी अगर आपने कह दिया कि भागवत गीता का मतलब है घर बार छोड़ना, तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं और इससे स्पष्ट रूप से भगवान नहीं बता सकते। क्या कह रहे हैं भगवान? अपनी ड्यूटीज को मेरे साथ जुड़ के, मेरी नॉलेज को ग्रहण करके, बॉस बनने वाले भाव को छोड़ के, आलस का त्याग छोड़ के, आलस का त्याग करके, सॉरी, और ये बिना सोचे समझे आपको क्या मिलेगा, जोश से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कीजिए, तभी कर्म पूजा बनते हैं। हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। श्लोक 33। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? Hari Bol. Text 33. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? Hari Bol. दबाने से कुछ नहीं होगा। हर एक पर्सन का ना एक स्वभाव होता है, पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट भी होते हैं, उसके ऊपर 3 तरह के गुण एक्ट कर रहे हैं, जो 14 चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे हम। तो भगवान ने एप्टीट्यूड की बात की है। हर एक पर्सन को ना अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली फंक्शन करना है चाहिए। और इनफैक्ट ईश्वर के रास्ते में भी अगर आप अपनी स्वभाव को समझ के चलोगे तो आपकी ज्यादा प्रगति हो जाएगी। देखिए भगवान ने, आप करियर की चॉइसेस लेते हो, ये सारी जो बातें आजकल हम मॉडर्न लोगों से सुनते हैं, भैया करियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट करो, ये सारी बातें बताई हुई है भगवान ने। आज संसार में मैक्सिमम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने देखा देखी में डिसीजन ले लिए, उन्होंने अपने स्वभाव को देख के डिसीजन नहीं लिए हैं। राइट? मेरे जैसे लोग खुश क्यों रहते हैं? बिकॉज जो भी मैं लाइफ में डिसीजन लेता हूं ना, वो मेरे नेचर के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब अगर देखिए मैं मंदिर गया, वहां मैंने देखा एक पुजारी जी है, वो भगवान का श्रृंगार करते हैं, चुपचाप माला करते रहते हैं पूरा दिन। और अगर मैं ये सोचता कि भक्ति करनी है ना, तो मुझे भी ऐसी ही धोती पहन के ही पुजारी बनना पड़ेगा और ऐसी भक्ति करूंगा, तो भाई कभी मेरी प्रगति नहीं होती। मुझे ये समझना था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा स्वभाव क्या है। मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, चीजों को समझना, समझाना, मोटिवेट करना अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वही जो मेरा स्वभाव है उसको ईश्वर की सेवा में लगा दिया, तो मैं खुश रहता हूं। ठीक है? तो वही आपको करना है। आप अच्छा गा सकते हो, प्रभु की सेवा में गाओ। राइट? कुछ समझा सकते हो तो समझाओ अपने, और अपने बच्चों के लिए भी उनकी हेल्प करो, उनके नेचर को समझ के उनको करियर में भी चॉइसेस लेने दो। नहीं तो पैसे वो जितना मर्जी कमा ले, इंसान सुखी नहीं रहेगा। अगर वो अपने नेचर के विपरीत जाके काम करता है, वो खुश नहीं रह सकता लाइफ में। 36 प्लीज। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हरि बोल। Hari Bol. Text 36.
Arjuna said, O descendant of Varsni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Hari Bol. हरी हरी बोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया अर्जुन। भगवान, कई बार हम गलत काम तो नहीं करना चाहते, फिर भी कोई अंदर से धक्का लग जाता है और हम गलत काम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन सिगरेट पीता है, उसने अपनी वाइफ को कमिट कर दिया, कल से मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं, और सच में बोला, उसने झूठ नहीं बोला। लेकिन वो अगले दिन काम पे गया, उसके दोस्त के साथ समोसा चाय आ गई और कब उसके हाथ में सिगरेट आ गई और उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी। बाद में उसको बुरा भी लगा, उसको समझ भी नहीं आया मैंने क्यों किया, उसको धक्का लग गया अंदर से। ये क्यों होता है हम सबके साथ? हम नहीं करना चाहते कुछ गलत काम, बट ऐसे धक्का लगता है अंदर से कि हम फिर से वही काम करना शुरू कर देते हैं। 37 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 37। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरि बोल। Hari Bol. Text 37. The Supreme Personality of Godhead had said, it is the lust only, Arjuna, which is born of contact with material modes of passion and later transformed to wrath, and which is the all-daring sinful enemy of this world. Hari Bol. देखिए, हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा काम, एक्सेसिव अटैचमेंट। क्योंकि हमने एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, करोड़ों जन्मों से ना संसार को भोगने की अभिलाषाएं हैं हमारे अंदर, बड़ी स्ट्रांग। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंसान इसी जन्म में 25 साल से सिगरेट पी रहा है, थोड़ा सोचते हैं, अब 25 साल से उसकी सिगरेट से अटैचमेंट हो गई है, सिगरेट स्मोकिंग से। उसने जो विचार लिया कि मैंने छोड़ना है, वो विल पावर मान लीजिए 5 किलो वाली है, लेकिन उसको भोगने वाली जो अटैचमेंट है वो मान लीजिए 5000 किलो वाली है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जैसे रस्सा कशी चल रही है, एक तरफ 100 लोग हैं, एक तरफ 2 लोग हैं, कोई इतना ज्यादा बड़े दिमाग लगाने की बात है, कौन जीतेगा? या 200 लोग हैं भैया, वहां फोर्स ज्यादा है। हमारे अंदर भी ना संसार में बहुत कुछ करने की बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं। दुर्भाग्य क्या है कि वो अभिलाषाएं सांसारिक होती हैं, हमारी आदतें उल्टी पड़ी हुई हैं हमें। तो अब जब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि यार मैं आदत ये छोड़ दूं, लेकिन जो उस चीज को करने की डिजायर है, कामना है, वो बहुत स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू उसको छोड़ने की अभिलाषा। समझ रहे हैं आप? किसी चीज को करने की अभिलाषा 100 किलो वाली है, छोड़ने की अभिलाषा 2 किलो वाली है। तो इसलिए वो जो धक्का लगता है ना हमें अंदर से, वो डिजायर जो है वो बहुत पावरफुल होती है और वो उसी रास्ते में हमें लेके चली जाती है। और ये काम रहता कहाँ है हमारा, इसका कहाँ घर है? श्लोक 40। हरि बोल जी। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरि बोल। Hari Bol. Text 40. The senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Hari Bol. Bewilders him, है ना? तो कहाँ रहती है? मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। तो रथ पढ़ा था ना आपने, तो घोड़ों में भी काम है, घोड़ों की लगाम मन में भी, और जो सारथी है वो भी क्या है? दूषित बुद्धि है ना। अच्छी बात पता क्या है? आत्मा में सच काम नहीं है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना। जैसे सूरज के आसपास बादल जब आ जाते हैं तो आपको सूरज दिखता नहीं है, बट डज दैट मीन कि वो बादल सूरज के अंदर घुस गए होते हैं? सूरज के अंदर नहीं घुसे होते वो। वैसे ही आत्मा प्योर है, बट बिकॉज आत्मा ने अपने आप को शरीर माना हुआ है, हमने अपने आप को मन, बुद्धि और इंद्रियां माना हुआ होता है, और मन, बुद्धि और इंद्रियों के अंदर ही काम वासनाएं हैं। इसीलिए हमें एक स्पिरिचुअल गाइड चाहिए होता है जो शास्त्र की बात हमारी बुद्धि के अंदर घुसाए। बिकॉज अगर आप अपनी बुद्धि और मन से लाइफ के डिसीजन लोगे तो भूल भलैया से कभी नहीं बाहर निकल पाओगे। तो आपने अब पहचान लिया कि आपका दुश्मन रहता कहाँ है, अब मारना कैसे है इसको। 43 श्लोक। हरि बोल। श्लोक 43। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरि हरि बोल जी। Hari Bol. Text 43. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence, and thus by spiritual strength conquer this
insatiable enemy known as lust. Hari Hari Bol. सिस्टमैटिक फ्लो चार्ट दिया है भगवान ने अपनी कामनाओं को, काम को, वासनाओं को कैसे मारना है। पहला स्टेप, अपने आप को मन बुद्धि इंद्रियों से परे जानो। आप इनके स्वामी हो, अभी तक आप दास बने हुए। मन बुद्धि इंद्रियां आपकी दास है। जैसे आपकी कार है, कार के आप नहीं हो, आपकी कार है वो, यानी कि आपका मन बुद्धि और इंद्रियां, इससे आप परे हो एज आत्मा। सेकंड स्टेप क्या करो, डेलिबरेटली रेगुलरली इंजेक्शन लगाओ सत्संग साधना सेवा के अपनी बुद्धि के अंदर। उससे आपकी बुद्धि जो है वो दिव्य होना शुरू हो जाएगी और मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा, है ना। रेस्टलेस होता है अभी मन ना, एवरेज बंदे का मन स्थिर होगा, स्टेबिलिटी आएगी। और फिर क्या होगा, बिकॉज रेगुलरिटी से आप सत्संग साधना सेवा करोगे तो आत्मा लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाओगे आप। तो आपके अंदर क्या आएगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी, आध्यात्मिक शक्ति आएगी। और जब आध्यात्मिक शक्ति आएगी तो वो जो आपके अंदर बुराइयां हैं पहले आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मेरे अंदर ये 10 बुराइयां हैं, तो क्यों ना इसमें से ये 2 बुराइयों को पहले मैं परास्त करता हूं। फिर आप उन 2 बुराइयों पे जीत पाओगे। जैसे मान लीजिए वो आप बुराई, आपकी सिगरेट पीने की आदत थी, तो पकड़ो उसको और उसको छोड़ो पहले, क्योंकि आप शक्ति आ गई आपके अंदर, छोड़ पाओगे आराम से। फिर जब आपने एक बुरी आदत छोड़ ली तो फिर क्या मिलेगा आपको, फिर और को जोश मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर आप एक बुरी और आदत को पकड़ोगे, फिर आप उसको मारोगे। सिस्टमैटिक तरह से चलना है हमने यहाँ पे ना। देखिए गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है ना, जब बहुत बड़ी सेना होती थी ना, तो गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि पीछे छुप छुप के एक एक बंदे को पकड़ के मारते थे, डायरेक्ट फाइट नहीं होती। तो वैसे ही ना ये जो बुराई है ना हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। अभी आपको 5 दिख रही हैं, जब आपकी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी ना तो और अंदर बत्ती जलेगी ना, तो अंदर की गंदगियां दिखना शुरू हो जाएंगी आपको। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जितनी बढ़ जाएगी उतनी ही आसानी से आप अपने अंदर की कमियों को पहचान भी पाओगे और कमियों को मार भी पाओगे। यही एक तरीका है वासनाओं पे जीत पाने का। तो देखिए चैप्टर 3 में हमने क्या समझा। पहले भगवान की सेवा समझ के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, तभी बंधन से मुक्त हो जाओगे। भोग लगा के ईश्वर को प्रसाद रूप में ही हमें खाना भी खाना है, और लाइफ में हर एक चीज जो लेते हो वो ईश्वर को अर्पण करो। ईश्वर अर्पण कर्म और प्रसाद बुद्धि, जो मिल गया उसमें खुश रहो। और क्या, इग्नोरेंट लोग जो हैं वो अटैचमेंट से काम करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो समाज को सही दिशा कर देने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। जो वाइज हो जाते हैं वो सबकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस पे ध्यान देते हैं। टोका टोकी करके लेक्चर देके नहीं समझाते वो धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से लोगों की आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर देते हैं। कर्म पूजा कब बनते हैं, जब आप भगवान के सरेंडर होके काम करो, स्वामी का भाव छोड़ो, आलस का भाव छोड़ो, भगवान की नॉलेज के साथ जुड़े रहो और ये डिजायर मत रखो क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। फिर भगवान ने कहा ये अच्छे बुरे से सब ऊपर उठ जाओ, है ना। कैसे, अर्जुन ने कहा भगवान मैं बुरा करता हूं और मुझे नहीं करना है, बट कई बार ऐसा होता है कि धक्का लग जाता है और फिर भी हम बुरा करते हैं। भगवान ने कहा बेटा यस, क्योंकि तुम्हारे अंदर काम है और वो कहाँ रहता है, मन बुद्धि में और इंद्रियों में रहता है, और उसको तुम्हें मारना है तो अपने आप को मन बुद्धि और इंद्रियों से परे जानो। तुम आत्मा हो, रेगुलरिटी से डेलिबरेटली सत्संग साधना सेवा के इंजेक्शन लगाओ अपनी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि दिव्य होगी, मन स्थिर होगा, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी, तुम अपनी कमियों को पहचान पाओगे और एक एक करके अपनी कमियों पे विजय भी प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ये विनीत प्रार्थना है हम सबके लिए कि प्रभु हम शरणागत हो सके, हम अपनी कमियों को पहचान सके, हम पूरा जीवन इस तरह से जी सके प्रभु कि आपके चेहरे पे स्माइल बढ़ती जाए हमारे कार्यों से। ऐसी शक्ति हमें देना और अपनी शरण में लेने। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि प्रेयर्स करते रहिए ताकि आप ये जो रैपिड फायरिंग हो रही है आपके ऊपर भागवत गीता के श्लोक की, इसको पचा सको, है ना। एनीवेज वीडियोस और पॉडकास्ट अवेलेबल होंगे तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। प्रेयर्स आज जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स की हैं उनके लिए कलेक्टिव माला जो नितिन जी के साथ हमने की वो सारी डेडिकेटेड रहेंगी। आज की मेरी 4 माला और डेडिकेटेड रहेंगी आप सबके कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए मेनली,
है ना। आप सब भी अपनी माला को डेडिकेट कर सकते हैं डिवोटीज के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। आज हमारे साथ नम्रता जी हैं जो हमें बहुत प्यारी एक रागिनी सुना रहे हैं हरियाणवी में, टू ऐड अनदर फ्लेवर टू द सत्संग। हरि हरि बोल नम्रता जी। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। कि पहले प्रणाम मेरा है श्री हरि जी के चरणों में, ही उसके वधु को प्रणाम मेरा है मोहिनी आंटी जी को, जिसने जन्म दिया ऐसे सपूतों को, जिसने गोलोक एक्सप्रेस बनाया, वो इतना प्यारा दिव्य प्लेटफॉर्म हमको दिलाया। गोलोक एक्सप्रेस में आकर सबका दुख मिटाया, सब तय बढ़िया का सत्संग साधना सेवा सदाचार का हम जो पे फालतू के ये जो गप्पे मारो, उनकी जगह भजन करो, भजन करो तुम्हें ही नाम जाप पे अपना ध्यान धरो। वो गाने सब छोड़ छाड़ दो भाइयों, आह कितने जिनकी जिंदगी बाकी है हमको मालूम नहीं। अपने मेंटोर्स का हम मान के श्री हरि जी का ध्यान करो, वो नाम जाप की महिमा को जान के, नाम जाप की महिमा को जान के देश की सेवा में लग जाओ। तन मन धन तय सेवा करो, जीवन में सदाचार अपनाओ। अच्छे कर्म है बुरे कर्म तय ऊपर, अच्छे कर्म बुरे कर्म तय ऊपर उठ जाओ, हो अच्छे कर्म है बुरे कर्म से है ऊपर उठ के दिव्य कर्म अपनाओ। भाई सुख दुख तय हमने हरे कर्मानुसार मिलेंगे, हेरे सुख दुख तो हमने कर्मानुसार मिलेंगे। हेरे तुम मत न घबराओ, हो नकारात्मक ऊर्जा को हो दिल से निकालो और सकारात्मक को अपनाओ। जन्म मरण के चक्कर तय छुटकारा पाण की खातिर, आह जन्म मरण के चक्कर तय भाई छुटकारा पाण की खातिर भगवते पाठ पढ़ा। गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर, गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल भाई भाई बहनों, तुम नित्य निरंतर सत्संग तुम लगा लो, नित्य निरंतर सत्संग नित्य निरंतर सत्संग लगा के अपने मन को प्योर बना लो। दो रथों की तुलना को जानो, दो रथों की ही तुलना को जानो, वो अपने अंदर का कुरुक्षेत्र पहचानो। ABCD मॉडल है जो वो उसको अपने जीवन में उतारो। व्यर्थ की गतिविधियों को छोड़कर, व्यर्थ की गतिविधियों को छोड़कर भक्ति भाव जगा लो। अपने पेटों से रहे, उसकी माध्यम से रहे, दो रथों की तुलना को जानो। एक रथ है जो जंगली घोड़े का, उसको दूर भगा
दूसरा है जो चेतन का है अपना तो मैं लास्ट में कहना चाहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। चलिए बात। हरी हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच नम्रता जी। देखिए डिवोटीज कितने क्रिएटिव हो जाते हैं, भगवान की कृपा होती है। थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस आज रही है, बट ये जो पॉडकास्ट पे इनकी रागिनी अवेलेबल है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए हम भजन की तरफ चलते हैं, रितेश जी के पास। चंबा, हरी बोल रितेश जी। निखिल जी और पूरे हमारे गोलक परिवार को बहुत बहुत बधाई। ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ है हमारा आज का, तो चलिए प्रभु श्री हरि को बुलाते हैं आज। ये भजन मैं पहले भी बहुत बार गा चुका हूं, मगर मेरा बहुत मन है आज एक बार फिर से। तो चलिए सभी मिलकर प्रभु श्री हरि को बुलाते हैं। आज से हमारा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो चलिए हरि हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हो मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। राधे कृष्ण चले आओ, राधे श्याम चले आओ, राधे कृष्ण चले आओ। हरि बोल। राधे श्याम चले आओ। आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, कान्हा आ जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। हरिया जाओ, कान्हा जाओ, हरिया जाओ, कृष्ण आ जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
राधे कृष्ण चले आओ, राधे श्याम चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ। हरिया जाओ कान्हा जाओ, हरिया जाओ कृष्णा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, राधे कृष्ण चले आओ। हरि बोल, राधे श्याम चले आओ। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सॉरी मैं थोड़ा सा शुरू में ही इमोशनल हो गया था आज, तो माफ करना, पता नहीं अच्छे से गा पाया नहीं गा पाया। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। इस रास्ते में इमोशंस की कदर है, इसमें सॉरी वाली बात नहीं है। इमोशंस ही तो चाहते हैं हम ईश्वर के लिए। अगर इमोशंस आ जाए और आपके इमोशंस से अगर बाकी में इमोशंस आ जाए तो यही तो कल्याण होगा, है ना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे बोल।